हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन का एफोरिज्म नंबर 60। एफोरिज्म नंबर 59 तक हम कवर कर चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं। If these ill effects are produced as may very naturally be expected from the antipathic employment of medicine, the ordinary physician imagines he can get over the difficulty by giving each renewed aggravation a stronger dose of remedy, whereby an equally transient suppression is affected. And as there then is a still greater necessity for giving ever increasing quantities of palliative, there ensues either another more serious disease of frequently even danger of life and death itself, but never a cure of disease of considerable or of long standing. तो एफोरिज्म नंबर 60 में क्या बताया है कि क्या लगता है जो लोग एंटीपैथिक एम्प्लॉयमेंट करते हैं मेडिसिन का, उनको क्या लगता है इफ़ दीज इल इफेक्ट्स आर प्रोड्यूस, कि जो ये इल इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं एज मे वेरी नेचुरली बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द एंटीपैथिक एम्प्लॉयमेंट ऑफ मेडिसिन, कि जो एंटीपैथिक एम्प्लॉयमेंट ऑफ मेडिसिन से जो इल इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो नेचुरली वेरी करते हैं। द ऑर्डिनरी फिजिशियन इमेजिन्स, तो जो ऑर्डिनरी फिजिशियन है, कौन किसको ऑर्डिनरी फिजिशियन बोला गया है, कि जो ये प्रैक्टिस कर रहा है एंटीपैथी, इमेजिन्स ही कैन गेट ओवर, उसे लगता है कि वो गेट ओवर हो जाएगा इससे द डिफ़िकल्टी बाय गिविंग, जो डिफ़िकल्टी यानी कि मेडिसिन देने के बाद जो इल इफेक्ट्स आ रहे हैं उनसे वो गेट ओवर हो जाएगा बाय गिविंग, देकर क्या, एट ईच रिन्यूड एग्रावेशन, हर एक नए एग्रावेशन पर अ स्ट्रॉन्गर डोज ऑफ द रेमेडी, एक स्ट्रॉन्गर डोज रेमेडी के देकर वो उससे छुट्टी पा लेगा। बेयर बाय एंड इक्वली ट्रांजिएंट सप्रेशन इज इफेक्टेड, लेकिन होता क्या है कि जैसे ही वो एक स्ट्रॉन्गर डोज देगा तो उतना ही एक ट्रांजिएंट सप्रेशन होगा, इफेक्ट होगा, मतलब जितनी लार्जर द डोज लार्जर द सप्रेशन, एज देयर देन इज अ स्टिल ग्रेटर नेसेसिटी फॉर गिविंग एवर इंक्रीजिंग क्वांटिटी ऑफ पैलिएटिव, और इससे क्या होगा कि इससे ज़रूरत बढ़ती जाएगी, मतलब जो पैलिएटिव वो दे रहा है तो उसको बढ़ा कर देने की, एवर इंक्रीजिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में जो कभी ना रुकने वाला है, उस क्वांटिटी में पैलिएटिव मेडिसिन देने की ज़रूरत पड़ेगी। देयर एंस्यूज ईदर अनदर मोर डिसीज और फ्रीक्वेंटली इवन डेंजर ऑफ लाइफ एंड डेथ इटसेल्फ, और जिससे क्या होगा, एक स्टेज ऐसी आएगी जहाँ पर या तो एक नई मोर सीरियस डिसीज़ पैदा हो जाएगी, या फिर डेंजर ऑफ लाइफ और डेथ का डेंजर ऑफ लाइफ एंड डेथ की, मतलब ज़िंदगी और मौत का सवाल आ जाएगा, खतरा मर रहेगा उसकी हेल्थ पे, बट नेवर अ क्योर ऑफ डिसीज़ ऑफ कंसिडरेबल और ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग। पर अगर हम ये देखें कि कोई क्योर हो रहा है तो ऐसा कोई कंसिडरेबल क्योर नहीं है, ना ही कोई लॉन्ग स्टैंडिंग क्योर मिलेगा उससे। तो ओवरऑल एफोरिज्म नंबर 60 में बस यही बताया कि एंटीपैथिक जो मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहे हैं वो एक सप्रेशन करते हैं, फिर जब सिम्टम एग्रावेट होकर आता है तो उन्हें लगता है डोज बढ़ा कर देंगे तो वो क्योर करेगा, पर ऐसा नहीं होता है, वो हमें डेथ की तरफ ले जा रहे हैं। एवर इंक्रीजिंग डोजेज, एवर इंक्रीजिंग सिम्टम्स, और एक नई बीमारी बन जाती है। फुट नोट देखते हैं इसका। अ लॉन्ग फुट नोट इज एडेड इन 6th एडिशन, तो हम 5th एंड 6th पढ़ रहे हैं, 6th में नया फुट नोट एड हुआ है। क्या, ऑल यूजुअल पैलिएटिव्स गिवन फॉर द सफरिंग ऑफ द सिक हैव as seen here as after effect and increase of the same suffering, and the older physician had to repeat them in ever stronger doses in order to achieve a similar modification। इसमें बताया कि जो भी यूजुअल पैलिएटिव्स हैं, जो भी हम देते हैं किसके लिए, सिक की सफरिंग के लिए, तो उनके जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं उसमें क्या है, वो सेम सफरिंग कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है। पर जो ओल्डर फिजिशियंस हैं वो कभी भी उन्हें, द ओल्डर फिजिशियन हैड टू रिपीट दैम, वो उन्हें रिपीट करते हैं, उन्हें रिपीट करना पड़ता है किसमें, स्ट्रॉन्गर डोजेज में, ताकि वो सिमिलर मॉडिफिकेशन लाएं। मतलब एक पहले उन्होंने स्मॉल डोज दी तो सिम्टम रिलीफ हुआ, फिर थोड़ा बढ़ के आएगा तो उन्हें अब डोज बढ़ानी पड़ेगी कि उतना ही रिलीफ आए उसके लिए, विच हाउएवर वॉज नेवर परमानेंट, जो कभी भी परमानेंट नहीं है, एंड नेवर सफिशिएंट टू प्रिवेंट एंड इंक्रीज रिकरेंस ऑफ द एलिमेंट, और जो कभी भी सफिशिएंट नहीं है, मतलब काफ़ी नहीं है किसके लिए, जो एलिमेंट की रिकरेंस हो रही है, जो बढ़ती जा रही है, उसको प्रिवेंट करने के लिए वो काफ़ी नहीं है। बट ब्राउजियो, who 25 years before contended against the senseless mixing of different drugs in prescription and thereby ended its reign in France, for which mankind is grateful to him,
introduce his so-called physiological system without taking note of the homeopathic medicine method then already established। फिर इसमें बताया कि पर एक ब्राउजियो करके एक पर्सन है जो कि 25 ईयर्स पहले कंटेंट हो गए थे किससे, सेंसलेस मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट ड्रग्स। पर उन्होंने क्या किया कि अलग अलग ड्रग्स को मिक्स करके देना शुरू कर दिया अपने प्रिस्क्रिप्शन में, और लोग उनके लिए फॉर विच मैनकाइंड इज़ ग्रेटफुल टू हिम, और जिसके लिए मैनकाइंड उनका ग्रेटफुल उसके लिए ग्रेटफुल रहा। और उन्होंने एक सो कॉल्ड फिजियोलॉजिकल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जो कि होम्योपैथिक मेथड से अलग था, और होम्योपैथिक मेथड को उन्होंने अपने उसमें कंसिडर ही नहीं किया। अ मेथड ऑफ ट्रीटमेंट वाइल इफेक्टिवली लेसनिंग एंड परमानेंटली प्रिवेंटिंग द रिटर्न ऑफ ऑल सफरिंग। एक उन्होंने मेथड बनाया, वो क्या था, एक मेथड ऐसा था ट्रीटमेंट का जो इफ़ेक्टिवली लेसनिंग, अगर हम इफ़ेक्टिवली देखें तो कम, और परमानेंटली प्रिवेंट कर रहा था वो सारी सफरिंग को, कौन सी, जो लौट कर आ रही थी, वॉज एप्लीकेबल टू ऑल डिसीज ऑफ मैनकाइंड, और वो ह्यूमन की जो भी जितनी सारी डिसीज़ थी उन सब के लिए एप्लीकेबल था। अ थिंग दैट द पैलिएटिव्स देन इन यूज़ वर नॉट कैपेबल ऑफ इफेक्टिव। ऐसी चीज़ कर दी उन्होंने जो पैलिएटिव्स थे वो नहीं कर पा रहे थे। बीइंग अनेबल टू हील डिसीज विल माइंड इनोसेंट रेमेडी, छोटी एक इनोसेंट रेमेडी से बीमारी हील करना तो मुश्किल था, तो वो ऐसा नहीं कर पाए, एंड दस एस्टेब्लिश हेल्थ, और हेल्थ नहीं ला पाए। ब्राउजी फाउंड द ईजियर वे टू क्वाइट द सफरिंग ऑफ पेशेंट मोर एंड मोर एट द कॉस्ट ऑफ देयर लाइफ। लेकिन ब्राउजियो को एक ऐसा तरीका मिल गया जिससे उन्होंने सफरिंग को, पेशेंट की सफरिंग को शांत कर दिया। क्वाइट का मतलब यहाँ क्या है, शांत कर दिया। शांत कब करते हैं हम, धड़ा धमका के। तो उन्होंने सफरिंग को ख़त्म नहीं किया, वर्ड यूज़ नहीं किया यहाँ, शांत कर दिया। और किसके उस पर, उनके जीवन के बलिदान पर, मतलब उनकी लाइफ की कॉस्ट पे उन्होंने ठीक किया। एंड एट लास्ट टू एक्सटिंग्विश लाइफ होली, और लास्ट में क्या हुआ, पूरी तरह से जीवन को ही ख़त्म कर दिया। आगे देखते हैं। अ मेथड ऑफ ट्रीटमेंट दैट अलास सीम्ड सफिशिएंट टू हिट हिज कंटेम्परीज, और उनको क्या लगा कि ये मेथड सफिशिएंट है। इन द डिग्री दैट द पेशेंट रिटेन हिज स्ट्रेंथ विल हिज एलिमेंट्स बी apparent and the more intensely will he feels his pain। कि अब क्या हुआ, इन द डिग्री दैट द पेशेंट रिटेन हिज स्ट्रेंथ, उस डिग्री में पेशेंट ने अपनी स्ट्रेंथ वापस पा ली। विल हिज एलिमेंट्स बी अपेरेंट, क्या उसके मतलब उसने स्ट्रेंथ तो पा ली पर उसके जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं, हो गए अपेरेंट हो गए। अब उसको और इंटेंसली उनका दर्द फील होगा। मतलब जब पेशेंट को अपनी स्ट्रेंथ वापस मिलेगी तो उसके जो एलिमेंट्स हैं, जो बीमारियां हैं, वो कैसी हो जाएंगी, एपरेंट हो जाएंगी, और उसका जो दर्द है वो इंटेंसली फील होगा। ही मोन्स एंड ग्रोन्स एंड क्राइज आउट एंड कॉल फॉर हेल्प मोर एंड मोर वॉसिफेरसली सो दैट द फिजिशियन कांट कम एनी टू सून टू गिव रिलीफ। फिर वो क्या करेगा, वो चीखता है, चिल्लाएगा, रोएगा, मदद मांगेगा, और इतनी ज़ोर ज़ोर से मदद मांगेगा कि फिजिशियन आ ही नहीं पाएगा उसे रिलीफ देने। ब्राउजियो नीडेड ओनली टू डिप्रेस द वाइटल फोर्स। ब्राउजियो ने क्या किया, उन्होंने सिर्फ वाइटल फोर्स को डिप्रेस किया, टू लेसन इट मोर एंड बीहोल्ड, इतना कम कर दिया कि वो रिएक्ट ही ना करे। The more frequently the patient was bled, the more leeches and cupping glasses sucked out of the vital fluid। कि जितना ज़्यादा पेशेंट ब्लड कर रहा था उतनी ज़्यादा लीचेस, कपिंग ग्लासेस यूज़ किए गए ताकि उसके वाइटल फ्लूइड को सक कर दिया जाए। फॉर द इनोसेंट इररिप्लेसेबल ब्लड वॉज अकॉर्डिंग टू हिम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑलमोस्ट ऑल इवेंट्स। जो इनोसेंट इररिप्लेसेबल ब्लड था जिसे वो हटा रहे थे लीचेस के थ्रू, कपिंग ग्लासेस के थ्रू, उन्हें लग रहा था वो बीमारी कॉज कर रहा है। आजकल भी ये बहुत देखा गया है कि आयुर्वेदा सिस्टम में और अलग अलग सिस्टम में ये प्रैक्टिस किया जाता है, लीचेस वाला मेथड और कपिंग मेथड। पर इससे क्या है, ये सिर्फ सफरिंग कॉज कर रहा है उसे। इन द सेम प्रपोर्शन द पेशेंट लॉस्ट स्ट्रेंथ टू फील पेन और टू एक्सप्रेस हिज एग्रावेटेड कंडीशन बाय वॉलेंट कंप्लेन। अब इससे क्या हो रहा है, उसी प्रपोर्शन में पेशेंट ने अपनी स्ट्रेंथ खो दी जितना ब्लड लॉस हुआ। टू फील पेन को फील करने वाली जो स्ट्रेंथ थी वो खो दी। एंड टू एक्सप्रेस हिज एग्रावेटेड कंडीशन वाइल वॉलेंट कंप्लेन, और जो उसकी एग्रावेटेड कंडीशन होने वाली थी, जो वॉयलेंट कंप्लेन आने वाली थी, उसको एक्सप्रेस करने की जो पावर थी वो भी खो दी। एंड जेस्चर्स द पेशेंट अपीयर मोर क्वाइट इन प्रपोर्शन एज ही ग्रोज वीकर। अब क्या है, पेशेंट वीक हो रहा है तो शांत भी होगा। बाय द
बायस्टैंडर रिजॉइस इन हिज अपेरेंट इम्प्रूवमेंट। तो अब जो देखने वाले को क्या लगेगा कि उसका इम्प्रूवमेंट हो रहा है। रेडी टू रिटर्न टू द सेम मीजर्स ऑन द रिन्यूअल हिज सफरिंग। जब उसकी सफरिंग वापस आएंगी तो वो अपने सेम मीजर्स पे दिखेगा, बी दे स्पाज्म, सफोकेशन, फियर्स और पेन, फॉर दे हैड सो ब्यूटीफुली क्वाइटेड हिम बिफोर एंड गेव प्रॉमिस्ड फॉर फर्दर ईज। जिन्हें उन्होंने शांत करा दिया था, जैसे स्पाज्म हो गए, सफोकेशन हो गए, फियर हो गए, पेन हो गए, जिन्हें उन्होंने शांत करा दिया था पहले और वादा किया था कि आगे जाके आराम होगा। इन डिसीज ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन एंड व्हेन द पेशेंट रिटेन सम स्ट्रेंथ। तो जो बीमारियां लंबे समय की होती हैं, क्रोनिक डिसीज़ की बात कर रहे हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन की, तो एंड व्हेन द पेशेंट रिटेन सम स्ट्रेंथ, और जब पेशेंट थोड़ी स्ट्रेंथ रिटेन कर लेता है, ही वॉज डिप्राइव्ड ऑफ फूड, पुट ऑन ए हंगर डाइट, तो उसे हंगर डाइट पर रखते हैं, उसे खाना नहीं देते, इन ऑर्डर टू डिप्रेस लाइफ सो मच मोर सक्सेसफुली, ताकि उसकी जो लाइफ है, वाइटल फोर्स है, उसे डिप्रेस कर सकें सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक, एंड इनहिबिट द रेस्टलेस स्टेट, और जो उसकी रेस्टलेस स्टेट है उसे इनहिबिट किया जा सके। द डेबिलिटेटेड पर्सन फील्स अनेबल टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट फर्दर सिमिलर मीजर्स ऑफ ब्लड लेटिंग लीचेस, वेसिकेशन, वार्म बाथ एंड सो फोर्स टू रिफ्यूज देयर एम्प्लॉयमेंट। अब कमज़ोर पेशेंट है तो वो क्या कर पाएगा, प्रोटेस्ट भी नहीं कर पाएगा कि जो तरीके उस पर अपनाए जा रहे हैं, जैसे ब्लड लेटिंग लीचेस हो गया, मतलब लीचेस के थ्रू ब्लड निकालना, वेसिकेशन करना, वार्म बाथ देना, तो वो इनके एम्प्लॉयमेंट को मना भी नहीं कर पाएगा। The death must follow such frequently repeated reduction and exhaustion of the vital energy is noticed by the patient. पेशेंट को तो दिखाई देगा कि उसकी मौत आ रही है। कैसे? ये अलग अलग तरीके जो अपनाए जा रहे हैं वाइटल एनर्जी को रिड्यूस करने के, उसे एग्जॉस्ट करने के, उससे ऑलरेडी रॉब्ड ऑफ ऑल कॉन्शियसनेस, ऑलरेडी उसकी सारी कॉन्शियसनेस को ख़त्म कर दिया गया, एंड द रिलेटिव्स ब्लाइंडेड बाय द इम्प्रूवमेंट इवन ऑफ द लास्ट सफरिंग ऑफ द पेशेंट बाय मीन्स ऑफ ब्लड लेटिंग एंड वार्म बाथ कांट अंडरस्टैंड एंड आर सरप्राइज व्हेन द पेशेंट क्वाइटली स्लिप्स अवे। पर जो रिलेटिव्स हैं, जो बायस्टैंडर्स हैं, जो देख रहे हैं, उन्हें क्या है, वो ब्लाइंडेड हैं। किससे? इम्प्रूवमेंट से। उन्हें लग रहा है इम्प्रूवमेंट हो रहा है। जो सफरिंग थी पेशेंट की, जो उसे हटाया जा रहा है ब्लड लेटिंग से और वार्म बाथ से, तो उन्हें लग रहा है आराम हो रहा है, और वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। फिर वो एकदम से सरप्राइज होंगे जब पेशेंट चुपचाप गुजर जाए। बट गॉड नोज द पेशेंट ऑन हिज बेड ऑफ सिकनेस वॉज नॉट ट्रीटेड विद वायलेंस। लेकिन भगवान जानता है कि जो पेशेंट एक बिस्तर पे है एक बीमारी के लिए, उसे वायलेंस से तो ठीक नहीं किया जा सकता। फॉर द प्रिक ऑफ अ स्मॉल लैंसेट इज नॉट रियली पेनफुल एंड द गम अरेबिक सॉल्यूशन was mild in taste and without apparent action. The bite of leeches was insignificant and the blood letting by the physician died quietly, while the lukewarm bath could only soothe. Hence the disease from the very start must be fatal. अब इसमें बताया for the prick of a small lancet is not really painful, कि एक prick, छोटे से लेंसेट को अगर हम प्रिक करते हैं, सुई चुभोते भी हैं, तो वो इतना पेनफुल नहीं है। एंड द गम अरेबिक सॉल्यूशन, फिर एक सॉल्यूशन बताया है जो कि यूज़ किया जाता होगा मेडिसिन के लिए, गम अरेबिक सॉल्यूशन वॉज माइल्ड इन टेस्ट, उसका टेस्ट माइल्ड है, एंड विदाउट अपेरेंट एक्शन द बाइट ऑफ लीचेस वॉज इनसिग्निफिकेंट, और बिना किसी अपेरेंट एक्शन के जो बाइट है लीचेस की वो इनसिग्निफिकेंट है। एंड द ब्लड लेटिंग बाय फिजिशियन डन क्वाइटली, और जो खून निकाला जा रहा है फिजिशियन के लिए शांतिपूर्वक, वाइल द ल्यूक वॉर्म वॉथ कोड ओनली सूथ, और जो ल्यूक वॉर्म वॉथ हैं वो क्या कर रही हैं, सिर्फ सूथिंग कर रही हैं। हैंस द डिसीज़ फ्रॉम द वेरी स्टार्ट मस्ट हैव बीन फेटल, तो जो बीमारी है वो कैसी हो रही है, वो फेटल हो रही है। सो दैट द पेशेंट नॉट विद स्टैंडिंग ऑल एफर्ट्स ऑफ द फिजिशियन हैड टू लीव द अर्थ। तो अब जो पेशेंट है वो फिजिशियंस के जो भी एफर्ट्स हैं उनको सह नहीं पा रहा है, उन्हें विस्सन नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो इस पृथ्वी को, इस धरती को छोड़ के चला जाता है। इन दिस वे द रिलेटिव्स एंड स्पेशली द हेयर्स ऑफ डियर डिपार्टेड कंसोल्ड देमसेल्फ, और ये सोच के रिलेटिव्स और उनके जो भी उत्तराधिकारी हैं, जो भी ख़त्म हुआ है, उसके जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, वो अपने आप को कंसोल कर रहे थे कि अरे वो झेल नहीं पाया इसलिए उसकी मौत हो गई, वरना फ़ायदा तो हो रहा था। The physicians in Europe and elsewhere accepted this convenient treatment of all disease according to a single rule, since it saved them from all future thinking, the most laborious of all work under the sun. ठीक है, जो फिजिशियंस थे यूरोप के, और जो भी इस कन्वीनियंट ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ जो भी हो रहा है बीमारियों का, उसे जो यूज़ कर रहे थे, वो यही सिंगल रूल पे यूज़ कर रहे थे कि उन्होंने
इससे इससे क्या हो रहा है, इससे उन्हें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ रहा, लेबोरियस काम नहीं करना पड़ रहा, धूप में काम नहीं करना पड़ रहा. दे ओनली हैड टू टेक केयर टू assuage the pangs of conscience and console themselves that they were not the originators of system, and this method of treatment that all the other thousands of browsists did the same, and that possibly everything would cease with death anyway was taught by their master. और उन्होंने ये मान लिया कि जो ये मेथड है जिससे हम कंसाइंस को, हमारा जो कंसाइंस है उसे ट्रीट कर रहे हैं या उसे कम कर रहे हैं और उन्हें अपने आप को कंसोल कर ले रहे हैं, वो ये सोच के कि उन्होंने तो ये सिस्टम ओरिजिनेट नहीं किया है, ये मेथड ऑफ ट्रीटमेंट तो हज़ारों सालों से चला रहा है, पता नहीं कितने ब्राउजर्स ने ये स्टार्ट किया होगा, प्रैक्टिस किया होगा, एंड पॉसिबली एवरीथिंग वुड सीज विद डेथ. और हर एक चीज़ को एक ना एक दिन तो मरना ही है, जैसा उनके मास्टर ने सिखाया उन्हें. तो उन्हें वो इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं दे रहा है कि ये क्या कर रहा है, ये कंसाइंस को हमारी डिटेरियोरेट कर रहा है, डिप्लीट कर रहा है, या क्या कर रहा है. उनका कहना है कि बस हो रहा है, कुछ तो हो रहा है. In this way, many thousand physicians were miserably misled to shed with cold heart the warm blood of their patient that were capable of cure, and thereby rob millions of men gradually of their life. तो इससे क्या हो रहा है, बहुत हज़ारों फिजिशियन ऐसे थे जो ये प्रैक्टिस करते थे, किससे, अपने कोल्ड हार्ट से, अपने दिल पे पत्थर रख के वो उनका पेशेंट्स का ब्लड बाहर निकाल कर उनका जो जो क्योर के लिए कैपेबल था ब्लड, उसको भी हटा रहे थे, और उनको उनकी लाइफ को, हज़ारों लोगों की लाइफ को, हज़ारों करोड़ों लोगों की लाइफ को लूट रहे थे, उनकी ज़िंदगियां ख़त्म कर रहे थे. अकॉर्डिंग टू ब्राउजियर मेथड, ब्राउजियो का जो मेथड था उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करके, मोर देन फेल ऑन नेपोलियंस बैटलफील्ड, मतलब जितने लोग नेपोलियंस बैटलफील्ड पे ख़त्म हो रहे थे, गिर गिर के मर रहे थे, उससे ज़्यादा लोगों की जानें छीन रहे थे. Was it perhaps necessary by the disposition of God for that system of Browsy which destroyed medically the life of curable patient to precede homeopathy in order to open the eyes of the world to only true science and the art of medicine, homeopathy, in which all curable patients find the health and new life, when this most difficult of all art is practiced by indefatigable discriminating physician in a pure and conscientious manner. Was it perhaps, शायद ये नेसेसरी था, डिस्पोजिशन ऑफ गॉड, बाय द डिस्पोजिशन ऑफ गॉड, भगवान के द्वारा, फॉर द सिस्टम ऑफ ब्राउजी विच रिस्टोर्ड मेडिकली ऑफ लाइफ, कि मतलब जो मतलब जो ब्राउजी का जो मेथड था जिसने हज़ारों लोगों की जो क्योर हो सकते थे उनकी लाइफ को डिस्ट्रॉय किया, टू प्रोसीड होम्योपैथी शुरू होने से पहले, कि मतलब होम्योपैथी शुरू होने से क्या हुआ, उन हज़ारों लोगों की आंखें खुल गई कि यही एक ट्रू साइंस और आर्ट है, होम्योपैथी ही जो क्योर कर सकती है, पेशेंट को हेल्थ में ला सकती है, उसकी लाइफ को ठीक कर सकती है. व्हेन दिस मोस्ट डिफ़िकल्ट ऑफ ऑल आर्ट, और ये डिफ़िकल्ट है सभी आर्ट से, इज़ प्रैक्टिस बाय इंडिफिकेटिबल डिस्क्रिमिनेटिंग फिजिशियन इन अ प्योर एंड कंसाइंशियस मैनर, क्योंकि इसमें क्या है, फिजिशियंस को इनडिस्क्रिमिनेटिंग ना होकर प्योर और कंसाइंशियस मैनर से सिर्फ प्रैक्टिस करना पड़ता है. तो ये गॉड का डिस्पोजिशन था, गॉड का मतलब भगवान का एक वो था कि ये दिखाया कि कितने सारे मेथड्स हैं जो सिर्फ पेन कर रहे हैं, दर्द दे रहे हैं, डेथ तक ले जा रहे हैं, पर होम्योपैथी एक ऐसी आर्ट है जो ये क्योर कर सकती है. तो इट्स ऑल अबाउट द एफोरिज्म नंबर 60. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो दोबारा से वीडियो देख लें या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.